झारखंड में महागठबंधन को लेकर पहले से ही आरजेडी और वामदल आंखें दिखा रहे हैं। वहीं जेएमएम ने अल्पसंख्यक राग अलापकर कांग्रेस पर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट देने का दबाव बढ़ा दिया है। जेएमएम उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे में 7 सीटें मिली है, ऐसे में उसे एक सीट पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। हम चाहेंगे जो 7 सीट जो मिल रहा है कांग्रेस को, उसमें चाहिए बड़ी पार्टी है वो, उसको एक सीट माइनॉरिटी को देना चाहिए हर हाल में। तब ताकि लोगों में कोई गलत मैसेज नहीं जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कुर्बानी की है, 19 विधायक में से 50 सहमत हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि एक सीट माइनॉरिटी को मिलना चाहिए ताकि लोगों में गलत संदेश नहीं जाए, बेहतर संदेश हो। इधर झारखंड में महागठबंधन का गणित बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बार रूड़ा बन रहे हैं वामदल। वामदलों ने कोडरमा सीट छोड़ने के महागठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। महागठबंधन में फंसा अब वाम पेंच। माले ने ठुकराया महागठबंधन का ऑफर। ये वस्तुगत आकलन पर खड़ा हमारे संघर्ष के बल पर हासिल एक दावेदारी है। इसके साथ कंप्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कोडरमा सीट छोड़ने से साफ इंकार। मां को लेके शर्त है, उसमें तो हम ही हैं, माले है, तो इसलिए हम वहां से उस सीट को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। महागठबंधन के फॉर्मूले को वाम दलों ने ठुकरा दिया है। लेफ्ट पार्टियां किसी भी सूरत में कोडरमा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कोडरमा को छोड़कर किसी एक जगह से चुनाव लड़ने के ऑफर को माले ने ठुकराते हुए इसे भद्दा मजाक बताया है। वहीं मासस विधायक अरूप चटर्जी ने महागठबंधन और बाबूलाल मरांडी से कोडरमा सीट छोड़ने की अपील की है। अगर फर्स्ट और सेकंड की फॉर्मूला में जो उन लोगों ने तय किया था उस पर यह किया जाए तो कोडरमा हम समझते हैं जो लेफ्ट पार्टीज को छोड़ना चाहिए। और खास करके बाबूलाल जी से हमने आगे भी अपील किया है। दरअसल ये सारा खेल कांग्रेस का है। हेमंत सोरेन के दबाव में कांग्रेस ने वाम दलों को सीट देने पर सहमति तो दे दी, लेकिन एक क्लॉज जोड़ दिया कोडरमा सीट छोड़ने का। जबकि कांग्रेस को पता है कि 2014 के चुनाव में माले को कोडरमा में 2,66,000 वोट मिले थे और माले दूसरे स्थान पर थी। मतलब माले किसी भी हाल में सीट छोड़ेगा नहीं। और जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी की इच्छा वहीं से लड़ने की है, मतलब वो भी सीट नहीं छोड़ेंगे। यानी कांग्रेस ने एक तीर से वाम दलों और जेबीएम दोनों का शिकार कर दिया। लेकिन पेच सिर्फ वाम दल का ही नहीं है, मामला आरजेडी से भी फंसा हुआ है। आरजेडी का दावा 2 सीटों पर है और कांग्रेस 1 सीट से ज्यादा देने के बारे में सोचती भी नहीं। लेकर ही मानेंगे आरजेडी? नहीं, बिल्कुल हम अपनी बात रखे हुए हैं। 2 सीट हम जरूर चाहेंगे कि दोनों सीट मिले। अब सवाल है कि गठबंधन है, गठबंधन में अगर नहीं होता है तो सारे लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, उम्मीदवार देने का। अब जो भी लोग गठबंधन के बातों से सहमत होंगे वो गठबंधन के साथ होंगे, जो गठबंधन से दूर रहेंगे वो अलग चुनाव लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कर सकती है? अब चुनाव की घोषणा के बाद भी जारी सीटों का ये आपसी संग्राम महागठबंधन को किस किनारे लगाएगा, शायद अंदाजा महागठबंधन के नेताओं को भी होगा। रांची से भुवन किशोर झा और धनबाद से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।